सो हेलो एवरीवन, दिस इज प्रभात सिंह। यू आर वाचिंग प्रभु एजुकेशन और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th के अकाउंट्स का चैप्टर 2 का पार्ट 2। अच्छा, पार्ट 2, ओके, ठीक है। पार्ट 1 ऑलरेडी हम डाल चुके हैं। पार्ट 2 जो है आज स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के कुछ 17-18 टर्म्स मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 में आपको बता दिया है। आज जो है पॉइंट नंबर 19 से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 19 है ट्रेड रिसीवेबल। अब देखो, ट्रेड रिसीवेबल एक्चुअल में क्या होता है। ट्रेड यानी बिजनेस, कुछ लेन देन हुआ होगा। रिसीवेबल यानी कुछ पैसा हमको रिसीव होगा, यानी बिजनेस में जब कुछ पैसा रिसीव होगा, दैट इज कॉल्ड ट्रेड रिसीवेबल। अब समझने वाली बात यह है कि ट्रेड रिसीवेबल में दो टर्म्स हैं, एक है डेटर और एक है बिल्स रिसीवेबल। देखो, ट्रेड रिसीवेबल इन दोनों का टोटल होता है, ठीक है। तो सर डेटर क्या होता है? डेटर भी एक टर्म है, ऑल्दो उसको मैं एक अलग से पॉइंट में नहीं लिख रहा क्योंकि वो इसी का एक हिस्सा है, तो हम इसी में उसको समझ ले रहे हैं, ठीक है। डेटर समझो, जैसे मान के चलो कि मेरे पंखे की दुकान है, ठीक है। मेरे क्या है, पंखे की दुकान है, फैंस जो है, और अभी गर्मी बढ़ रही है, ठीक। तो मान के चलो कि मेरी फैन की जो सेलिंग है वो बढ़ जाएगी, यानी मेरी दुकान से पहले रोज एक पंखा बिकता था, अब रोज 10-10 पंखे बिक रहे हैं। अब क्या होगा कि कुछ कस्टमर्स ऐसे होंगे जो कि उधारी पे मुझसे सामान लेके जाएंगे, कुछ कस्टमर्स ऐसे होंगे जो कि उधारी पे मुझसे सामान लेके जाएंगे। तो यानी वो मुझे पैसा देंगे, मैं एज अ बिजनेस, वो क्या करेंगे, मुझको पैसा देंगे। तो मेरे लिए वो क्या है, डेटर है। देखो, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आपको अकाउंट बनाना है। हम जो अकाउंट बनाते हैं वो किसके हिसाब से बनाते हैं? बिजनेस के हिसाब से बनाते हैं, ठीक है। तो बिजनेस के हिसाब से वो मुझे पैसा देगा। अभी जब वो मुझे पैसा देगा तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, मेरे लिए वो डेटर हो जाएगा, ठीक है। तो डेटर इज द पर्सन हु विल पे टू द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, ये हुआ। फिर अब अगला आता है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल भी वही चीज है। बिल्स रिसीवेबल क्या होगा, जैसे मान के चलो कि कोई पर्सन मुझसे पैसा लेके मुझसे पंखे अगर खरीद के जाता है, तो पंखे खरीदने के बाद वहां पे एक बिल साइन किया जाएगा। उसने मुझे बोला कि सर मैं आपको 3 महीने के बाद पैसा दूंगा, अभी मैं पैसा नहीं दे सकता। तो मैं एक बिल बनाऊंगा, उसमें मैं अपना डेट वगैरह, जितनी क्वांटिटी है, जितना अमाउंट है, वो सब मेंशन करने के बाद अपनी दुकान का या अपने शॉप का सिग्नेचर और सील लगाने के बाद क्या करेंगे, उस पर्सन का भी सिग्नेचर और सील लगा के, और एक कॉपी उसको और एक कॉपी मेरे पास रहेगी। तो बिल रिसीवेबल एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल क्या है, डॉक्यूमेंट है। अभी क्लास 11th में एक चैप्टर है, उसको कहते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो है आप क्या करोगे, इसको पढ़ोगे, ठीक है। फिलहाल बिल्स रिसीवेबल इज अ इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू आप क्या होगा, एक प्रॉमिस है कि हाँ हम जो है आपको इतने दिन में इतना पैसा देंगे। चलो, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दिस इज 20th पॉइंट। ये है तुम्हारा ट्रेड पेबल। अच्छा, अब सर ट्रेड पेबल क्या है? देखो, ट्रेड पेबल भी वही सेम चीज, बस यहाँ पे रिवर्स मान लो, ठीक है। रिवर्स कैसे? यहाँ पे हमको पैसा मिल रहा था ट्रेड रिसीवेबल में, और ट्रेड पेबल में हम उसको पैसा देंगे, ठीक है। तो ट्रेड पेबल में दो लोग हैं, बिल्स पेबल और क्रेडिटर। देखो, यहाँ पे डेटर था, यहाँ पे क्रेडिटर आ गया, यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल था, यहाँ पे बिल्स पेबल आ गया। तो क्रेडिटर समझो, क्रेडिटर वो बंदा है जिससे हम उधारी पे अपने लिए सामान लेके आए हैं। मान के चलो मेरे फैन की दुकान है, मेरे पास अभी इन्वेस्टमेंट कम है, वो मेरे जान पहचान का एक होलसेलर था, मैं उसके पास गया, मैं बोला भाई अभी 10 पंखा दे, मेरे को बेचना है, बेच के फिर तेरे को पैसे दे दूंगा। तो मैंने क्या किया, उससे उधारी पे सामान लेके आया, ठीक है। तो मेरे को अब उसको पैसा देना है, बिजनेस को किसी पर्सन को पैसा देना है, तो दैट पर्सन इज क्रेडिटर, ठीक है। तो ये हुआ क्रेडिटर हमारा, ठीक। अगला है बिल्स पेबल। जैसे मैंने बताया, बिल्स रिसीवेबल एक डॉक्यूमेंट है जिससे हमको पैसा मिलेगा, वैसे ही बिल्स पेबल एक डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू हम उसको पैसा देंगे, ठीक है। तो बिल्स पेबल हो गया। अगला है कॉस्ट। देखो, कॉस्ट, ये जो कॉस्ट है ये एक्चुअली में ऑलरेडी एक टर्म बताया था, एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर, उससे ज्यादा रिलेटेड है। जैसे मान के चलो कि कोई क्लास है, जैसे आपके स्कूल का क्लास है, आपके क्लास में 10 टेबल और बेंचेस के सेट हैं, ठीक है। एक टेबल बेंच का सेट 5,000 रुपए का बनता है।
तो कंपनीज जब उस टेबल बेंच के सेट को बनाती है तो वो तो शायद 500 यूनिट बनाती होगी या 2000 यूनिट बनाती होगी, तो इतनी सारी लकड़ियां आती होंगी, उसमें लेबर लगते होंगे, उसमें इतनी सारे ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फिर उसमें प्लाई लगता होगा, कीले लगते होंगे, कुछ मेटल के पार्ट्स लगते होंगे, उन सब का क्या होता होगा, अलग अलग चीजें अलग अलग जगह से आते होंगे, उन सब के साथ मिला के उसकी टोटल जो कॉस्ट लगी वो कितनी लगी, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड कॉस्ट। मतलब टोटल किसी भी चीज को बनाने के लिए जो भी हमारा टोटल पैसा लगा दैट इज कॉल्ड कॉस्ट, ठीक। अब अगला आता है हमारा वाउचर। देखो वाउचर क्या है, वाउचर वो मूवी देखने जाते हो, वाउचर्स वगैरह मिलते होंगे तुमको। वाउचर एक्चुअल में एक डॉक्यूमेंट होता है, जब अपन कभी शॉपिंग वगैरह भी जाते हैं तो वहां पे भी हमको कुछ वाउचर मिलता है, ठीक है। तो हो ये रहा है कि वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट, ठीक, और एक्चुअली इसको हम एज अ एविडेंस के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। तो इट इज अ एविडेंस। जैसे मान के चलो वाउचर एक बिल भी हो सकता है कि उस बिल के थ्रू हमने क्या किया था, ट्रेड किया था, तो हम क्या कर सकते हैं, इन केस अगर प्रोडक्ट में हमारी कुछ गलतियां हैं तो हम उसको रिप्लेस करवा सकते हैं या फिर ठीक करवा सकते हैं, ठीक। अब अगला आता है डिस्काउंट। ये डिस्काउंट जो है ये हम सबको पसंद है, किसी भी चीज पे डिस्काउंट मिलना वो हम सबको पसंद है, ठीक है। तो देखो यार, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दो तरीके के जो है हमारे यहाँ पे क्या है, डिस्काउंट है, ठीक। अब समझने वाली बात यह है कि सर ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है और कैश डिस्काउंट क्या होता है। ट्रेड डिस्काउंट हम तब के लिए यूज करते हैं जब हमको बिजनेस कर रहे हो लार्ज क्वांटिटी में, ठीक है। जब हम बिजनेस लार्ज क्वांटिटी में करते हैं तो दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। मतलब मान के चलो कि मैं गया किसी शॉप में, मैंने उसको बोला सर एक पीस कितने का बॉटल है, उसने बोला 30 रुपए का एक बॉटल, मैं बोला मेरे को 1000 पीस चाहिए। अब क्या हुआ, एक पीस से सीधा 1000 पीस पे आ गया, तो वो बोलेगा हाँ 20 रुपए में देने को तैयार हो गया, सीधा सीधा कितना कम कर दिया, 10 रुपए कम कर दिया। सो दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। हम जब ट्रेडिंग करते हैं तो हम जब ज्यादा बल्क अमाउंट में सामान खरीदते हैं तो हमको उसकी कॉस्ट जो है ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मम्मियाँ खरीदती है ना, जैसे आलू वगैरह का तुम खरीदने जाओ तो आलू 20 रुपए किलो मिल रहा हो, तुम जाके 50 किलो की बोरी ले आओ, वो 15 रुपए किलो में तुमको आलू मिल जाएगा, ठीक है। तो ये होगा ट्रेड डिस्काउंट। अब बारी है कैश डिस्काउंट की। कैश डिस्काउंट एक्चुअल में इसका कंसेप्ट क्या बोलता है, बहुत ध्यान से समझो। कैश डिस्काउंट जो है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि मैंने किसी को पैसा दिया, मैंने उसको बोला कि भाई तू 3 महीने के बाद मुझे वो पैसा रिटर्न करना, ठीक है। जैसे 10,000 रुपये दिया, एग्जांपल लेते हैं कि मैंने क्या किया, 10,000 रुपये जो है वो सुनील को दिया, ठीक। तो मैंने सुनील को दिया, लेकिन एक महीना बीता था, मैं गया सुनील के पास, मैं बोला यार मेरे को पैसे की ज़रूरत है, तो सुनील बोलेगा भाई तेरे को तो बोला था 3 महीने बाद दे पाऊंगा, अभी तो नहीं है। तो मैं सुनील को एक ऑफर दूंगा, मैं सुनील को क्या करूंगा, एक ऑफर दूंगा। मैं सुनील को बोलूंगा ऐसा कर, तेरे को 10,000 देना था ना, अगर तू मेरे को आज पैसा देता है तो 8,000 रुपये तेरे को देना पड़ेगा। ऑल्दो मेरे लिए वो एक लॉस होगा, लेकिन मुझे आज ही पैसे की ज़रूरत है, ठीक है। तो उसको कितना देना पड़ेगा, 8,000 रुपये देना पड़ेगा। अब 8,000 रुपये देना पड़ेगा तो वो भी सोचेगा यार कहीं से जुगाड़ कर लेता हूँ, किसी और से लेके इसको दे देता हूँ, कम से कम 2,000 रुपये उसका भी तो बचेगा। सो दिस इज व्हाट कैश डिस्काउंट, ठीक है। जब हम कोई सामान वगैरह खरीदने जाते हैं, नॉर्मली हमको ऑन द स्पॉट में अगर कभी कभी हमको कुछ डिस्काउंट मिल जाता है तो दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट, ठीक, सॉरी कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब अगला वाला है हमारा बैड डेट। देखो इसकी स्पेलिंग जो है फिर से एक बार लिख देते हैं, DEBTS। तो इसको डेब्ट्स मत बोलना, ये डेब्ट्स नहीं है, इसको डेट बोलते हैं, डेट, ठीक है। वो जो बी है वो साइलेंट रहता है, ठीक। तो बैड डेट, देखो डेट यानी वो पैसा जो हमको पहले मिलने वाला था, लेकिन अब नहीं मिलेगा। जैसे मान के चलो कि कोई मेरे दुकान से 10 पंखा लेके गया, अब मैं उसको फ़ोन किए पड़ा हूँ, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 1 साल से 2 साल हम तो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से ही बनाते हैं, 1 ही साल का, ठीक है। 1 साल में वो पैसा ही नहीं दे रहा है, बार बार उसको फ़ोन किए, 1-2 बार उसके घर भी गए, लेकिन वो देने के लिए मना कर दिया। तो हमने क्या सोचा, छोड़ यार अब वो नहीं देगा, कितना ही पैसा मांगोगे तुम,
ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड बैड डेट। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा बैड डेट का कंसेप्ट है ये क्लियर हुआ। ये पैसा जो है अब तुमको मिलने वाला नहीं है, तो हमारा 24 पॉइंट तक जो है ये क्लियर हुआ। अब अगला हमारा है बैलेंस शीट। तो देखो बैलेंस शीट क्या होता है, बैलेंस शीट भी एक स्टेटमेंट है। ठीक है, बैलेंस शीट भी क्या है, एक स्टेटमेंट है। इसमें क्या होता है ना, हम एक फॉर्मेट बनाते हैं जिसमें ऐसा देखो बनता है फॉर्मेट, जहाँ पे यहाँ पे हमारे सारे लाइबिलिटीज लिखे हुए होते हैं और यहाँ पे हमारे सारे एसेट्स की वैल्यू लिखी हुई होती है। लाइबिलिटीज मैंने ऑलरेडी तुमको बता दिया है क्या क्या है, क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ये सब हमारी लाइबिलिटीज हो गई। और एसेट्स में मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग, प्लांट, कैश, ये सब हमारे क्या हो गए, एसेट्स हो गए। ठीक है, तो बैलेंस शीट एक्चुअल में एक स्टेटमेंट है जिसमें ये सारी चीजें आपकी मेंशन होती है, यानी ये आपकी कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। क्या बताता है, फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। ठीक है, अभी समझेंगे बैलेंस शीट का पूरा कंसेप्ट जो है वो अच्छे से समझेंगे। फिलहाल अभी देखो, अब अगला टर्म आता है हमारा बुक वैल्यू। देखो बुक वैल्यू क्या है, जैसे मान के चलो कि मैं आज 1 अप्रैल को कोई सामान खरीदा 10,000 रुपए का, तो क्या वो 1 सितंबर को उसकी वैल्यू 10,000 रहेगी? नहीं, थोड़ी बहुत तो कम होगी। ठीक है, तो जैसे मान के चलो उसकी वैल्यू हो गई 9,000। ठीक, 1,000 रुपए 6 महीने में उसकी वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, 6 महीना नहीं हो रहा, 5 ही महीना हो रहा, अक्टूबर में 6 महीना हो जाएगा। ठीक, तो इसको अक्टूबर कर लेते हैं। तो अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 9,000 हो गई। अब मान के चलो कि अगर 9,000 हुआ और बुक वैल्यू कौन सी वैल्यू बोलेंगे हम, मतलब अगर मेरे को बुक वैल्यू बोलना हो तो मैं उसको बोलूंगा ये जो 10,000 है ना, ये बोलूंगा। देखो बुक वैल्यू यानी वो अमाउंट जो कि हम बुक में लिखे हैं जब उसको खरीद के लाए थे। ठीक है, जैसे मान के चलो तुमने आईफोन खरीदा, आईफोन है 1,30,000 रुपए का, तुम उसको अगर किसी को बताओगे तो कितना बताओगे भाई, सीधी सी बात है, तुम उसको 1,30,000 बताओगे। 1 साल के बाद भी तुम उस फोन की वैल्यू कितनी बताओगे, 1,30,000 बताओगे। तुम किसी को बोलोगे अरे भाई 1,30,000 का फोन है। ठीक है, तो मतलब ये क्या है कि तुम्हारी जो बुक वैल्यू है वो हमेशा तुम्हारा टोटल ग्रॉस वैल्यू होता है। ठीक, अब अगला है हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट। देखो बुक्स ऑफ अकाउंट क्या है एक्चुअल में, जो मैंने तुमको बताया था ना, हम जर्नल बनाते हैं, हम लेजर बनाते हैं, ठीक है, फिर हम बैलेंस शीट बनाते हैं। ये सारी चीजें जो है ये किस में आती हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट में आती हैं। ठीक है, अगला है हमारा क्रेडिट। अब क्रेडिट और डेबिट, देखो मैंने तुमको बताया था कि क्रेडिट और डेबिट एक लेजर है हमारा, मैंने तुमको बताया था एक लेजर है हमारा। ठीक है, यहाँ जगह कम है, तो वो लेजर का क्या है, ये वाला जो साइड है, ये साइड डेबिट साइड है और ये वाला साइड जो है क्रेडिट साइड है। देखो ये एक अकाउंट है, नॉर्मली मान के चलो मैं इसको नाम दे दूं अगर, तो ये मेरा है सैलरी अकाउंट। ठीक, सैलरी अकाउंट है ये मेरा, और सैलरी अकाउंट अगर है ये है तो इसका ये वाला जो साइड है वो है तुम्हारा डेबिट साइड, और जो उधर वाला साइड है वो क्या है तुम्हारा क्रेडिट साइड है। ठीक है, तो डेबिट और क्रेडिट सिर्फ साइड्स हैं किसी एक अकाउंट के, और ऐसे बहुत सारे अकाउंट बनने वाले हैं। ठीक, अगला तुम्हारा है एंट्री। सर अब ये एंट्री क्या है, देखो कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ तो कोई भी ट्रांजैक्शन अगर वो मॉनेटरी टर्म्स में है, अगर वो मनी के टर्म्स में है, ठीक है, तो वहां पे तुम्हारा क्या हो रहा है, एक रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी तुमको। क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा, मतलब कुछ नोट करना पड़ेगा। तो उस नोट करने को हम कहते हैं एंट्री पास करना। भाई 10,000 रुपये उसको दिया गया, पहले लिखो एंट्री पास करो। 5,000 रुपये का सामान आया, हाँ उसकी भी एंट्री पास करो। 10,000 रुपये का हमने कुछ और सामान खरीदा, फिर उसकी भी एंट्री पास करो। तो मतलब ये है कि ये जो एंट्री है ये क्या कर रहे हैं, हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट टर्म है डेप्रिसिएशन। मैंने तुमको एक एग्जांपल दिया कि तुमने 1,30,000 रुपये का फोन खरीदा, ठीक है, 1 साल के बाद तुम क्या कर रहे हो, जिसको बता रहे हो उसको बोलो कि अरे भाई हमारे फोन की वैल्यू क्या है, जैसे आईफोन है, आईफोन की वैल्यू कितनी है, 1,30,000 है। नहीं सर, 1 साल के बाद उसकी प्राइस कम हो जाएगी, मान के चलो 30,000 से कम हो गई उसकी प्राइस 1 साल में। तो अब 1 साल में अगर आईफोन की वैल्यू 30,000 से कम हुई तो दिस टर्म इज नोन एज डेप्रिसिएशन। मतलब डेप्रिसिएशन मतलब
फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट, किसी भी एसेट की वैल्यूएशन में कमी आना। जैसे मेरे पास 15 लाख रुपए की मशीन थी, मैंने उसको 1 साल तक यूज किया अपने कंपनी में, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर इसके बाद उसकी वैल्यूएशन कम हो गई, अब 10 लाख से वो 5 लाख पे आ गया, तो ये जो है ये हमारा क्या कहलाएगा, डेप्रिसिएशन कहलाएगा। ठीक, अगला है एनटीटी। एनटीटी एनटीटी एक क्या है, इकोनॉमिक यूनिट है, ठीक है, जो कि काम करता है, प्रोडक्शन करता है, बिजनेस को बिजनेस बनाता है, सर्विस देता है, जो भी करता है, ये एक एंटिटी है। मतलब बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग अलग पर्सन है। हाँ जी, बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग अलग पर्सन है। बिजनेसमैन भी सारी चीजें कर सकता है और बिजनेस भी सारी चीजें कर सकता है, ठीक है। वो क्या होता है, दोनों एंटिटी जो है, एंटिटी के टर्म्स बीएसटी में है, जब बीएसटी पढ़ेंगे तो फिर उसमें हम बहुत ज्यादा अच्छे से उसको डिटेल में समझेंगे। अभी एंटिटी मतलब ये समझो कि ये एक ऐसा यूनिट है जो कि प्रोडक्शन करके क्या करता है, बिजनेस रन करता है और प्रॉफिट कमाता है। ओके, अगला टर्म है हमारा इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट, विजय माल्या को जानते हो? नहीं जानते हो तो पहले चेक करो कि विजय माल्या कौन था। विजय माल्या का दिवालिया निकल गया। अब दिवालिया निकल गया मतलब उसने बैंक से कई लाख करोड़ रुपए का लोन लिया, बट वो लोन पे नहीं कर सका, तो उसको कहते हैं इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट इज अ सिचुएशन व्हेन अ पर्सन इज नॉट कैपेबल ऑफ पेइंग द लायबिलिटीज, ठीक है। जब कोई इंसान अपने कर्ज को पे करने के कैपेबल नहीं होता है तो उसको जो सिचुएशन होता है उसको हम कहते हैं इंसॉल्वेंट सिचुएशन। तो अगला है सॉल्वेंट सिचुएशन, इसका उल्टा, कोई पर्सन लोन लिया और वो बकायदे उसको लोन पे कर रहा है, उसका रीपेमेंट वापस कर रहा है, पूरा पेमेंट जो है, तो वो क्या है हमारा सॉल्वेंट है। तो इंसॉल्वेंट और सॉल्वेंट का मतलब समझ में आया, आ गया। फिर नेक्स्ट है प्रोपराइटर। सर ये प्रोपराइटर मतलब क्या, ये पॉप डांस करता है? नहीं भाई साहब, ये पॉप डांस नहीं करता, ये जो है कई करोड़ रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, बहुत पैसा लगाता है बिजनेस में। मतलब प्रोपराइटर वो इंसान है, ये वो बिजनेसमैन है जो कि बिजनेस में क्या करता है, पैसा लगाता है भाई साहब, बहुत पैसा लगाता है, ठीक है। तो अगला टर्म है रिबेट। रिबेट मतलब छूट मिलना, ठीक है। अब वो छूट किसी भी सिचुएशन की वजह से मिले, कोई भी चीज़ में छूट मिलता है। जैसे मान के चलो हम दुकान में गए, सामान खरीदे, हमको कुछ छूट मिल गया, कुछ रिबेट मिल गया, कुछ डिस्काउंट मिल गया, तो ठीक है, वो डिस्काउंट जैसा ही है, तो रिबेट यानी छूट मिलना, ठीक। जैसे मान के चलो 5, 10, 15, 20 ठो कोई सामान खरीद लिए, शर्ट खरीदने गया था, 1 ठो खरीद के आ गया 20 ठो, तो अब हमको क्या मिला, कुछ न कुछ तो डिस्काउंट मिला ही होगा, ठीक है। तो वो क्या है, वो हमारा रिबेट है। अगला लास्ट टर्म ये है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक बात बताता हूँ, क्लास 11th का जितना अकाउंट्स पढ़ रहे हो, जो चैप्टर पढ़ रहे हो, 16-17 चैप्टर है, जो पढ़ रहे हो लास्ट में तुमको यहीं पे आके रुकना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 चीजें बनती हैं। पहला बनता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा बनता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा बनता है हमारा बैलेंस शीट, ठीक। तो ये है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। बस इसमें यही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये एक ऐसा पोजीशन है जो कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बताता है किसी भी कंपनी की। समझ में आई बात? चलो अच्छा, तो वीडियो 2 जो है वो तुम्हारा खत्म होता है यहाँ पे, चैप्टर 2 खत्म होता है यहाँ पे। चैप्टर 2 का पार्ट 2 यानी जो हमारा वीडियो सेकंड है वो भी यहाँ पे होता है खत्म, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अभी रिव्यूज बहुत अच्छे आ रहे हैं यूट्यूब पे हमारे, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम पे भी हमारा जो हैंडल है वो किस नाम से है, @प्रभु एजुकेशन, ठीक। तो ये हमारा इंस्टाग्राम पे है। कुछ डाउट्स वगैरह हो, जो भी चीज़ें तुमको चाहिए, नोट्स चाहिए, तो उसके लिए भी मुझे मैसेज कर सकते हो। मैंने प्रॉपरली, ये तो तुमको समझाने के हिसाब से सारे बनाए हुए हैं, मेरे पास प्रॉपरली फ्रेम्ड नोट्स हैं। इन केस इफ यू वांट, मैसेज मेरे को करो यहाँ पे, बस। बाकी तो सब मजे में, ठीक है। चलो अच्छा, सो दिस इज फॉर टुडेज क्लास, वी विल मीट इन दी नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल। सर वो क्या है, अरे आने तो दो, नेक्स्ट क्लास आने दो तब पढ़ेंगे। चलो बाय बाय।